तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग वर्ष 13-14 में विभिन्न ऑपरेशन जो कि विषय वार सूची का 13 नंबर है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ऑपरेशन नाकोस क्या था? रेलवे सुरक्षा बल द्वारा शुरुआत किया गया था। कब शुरू किया? जून 2022 में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया। ऑपरेशन मिशन अमानत भारतीय रेलवे के द्वारा रेल यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए। ऑपरेशन सतर्क रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा अप्रैल 2022 में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेलवे से अवैध तंबाकू एवं अवैध शराब के परिवहन का पता लगाने हेतु। ऑपरेशन उपलब्ध रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा रेलवे टिकट कालाबाजारी करने वालों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने तथा लोगों को टिकट उपलब्ध कराना। उसके बाद ऑपरेशन गंगा केंद्र सरकार के द्वारा रूस यूक्रेन युद्ध के कारण भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा, इसके तहत आरपीएफ ने देश भर के रेलवे स्टेशनों से 1000 से अधिक बच्चों को तस्करी से बचाना था। ऑपरेशन आहत रेलवे सुरक्षा बल महिलाओं तथा बच्चों को तस्करों से बचाना। ऑपरेशन सर्द हवा सीमा सुरक्षा बल के द्वारा 23 से 28 जनवरी 2022 के बीच राजस्थान में चलाई गई, जिसका उद्देश्य भारत पाकिस्तान सीमा की निगरानी करना था। ऑपरेशन देवी शक्ति विदेश मंत्रालय भारत के विदेश मंत्रालय ने अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए इस मिशन की शुरुआत की। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम टीम CLAW क्लो, इसके तहत भारत सरकार ने सियाचिन ग्लेशियर पर चढ़ाई करने के लिए दिव्यांग लोगों की एक टीम गठित की और यह दिव्यांग लोगों को सबसे बड़ी टीम के लिए नया विश्व रिकॉर्ड होगा। ऑपरेशन नमस्ते भारतीय सेना द्वारा खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए चलाया गया अभियान। ऑपरेशन वंदे मिशन विदेश मंत्रालय द्वारा विदेशों में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए। ऑपरेशन मिशन सागर विदेश मंत्रालय द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स और कोमोरोस को आवश्यक खाद्य सामग्री तथा आयुर्वेदिक दवाओं की आपूर्ति करना। ऑपरेशन प्रवाह कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने एयरपोर्ट को बाढ़ के खतरे से बचाने के लिए ऑपरेशन प्रवाह की शुरुआत की। ऑपरेशन ओलिविया भारतीय तटरक्षक उड़ीसा के ओलिव रिडले कछुआ को बचाने के लिए। ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकेंड भारतीय नौसेना ऑक्सीजन से भरे टैंकरों एवं मेडिकल सप्लाई को विदेश से भारत में तेजी से शिपमेंट करने के लिए। ऑपरेशन समुद्र सेतु भारतीय नौसेना के द्वारा कोविड-19 के शुरुआती दिनों में मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना का ऑपरेशन। ऑपरेशन CO जीत भारतीय सशस्त्र बल के द्वारा चिकित्सा बुनियादी ढांचा, ऑक्सीजन आपूर्ति श्रृंखला आदि की मजबूती के माध्यम से कोविड-19 विरोधी प्रयासों में सहायता करने के लिए। ऑपरेशन गंगा परीक्षा उपयोगी पॉइंट्स क्या है इसमें? तो 26 फरवरी 2022 को भारत सरकार द्वारा विदेश मंत्रालय के सहयोग से ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों और लोगों को बाहर निकालना था। ऑपरेशन गंगा के सफल क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार ने अपने 4 मंत्रियों को यूक्रेन में से सटे पड़ोसी देश में भेजा। किरण रिजिजू स्लोवाकिया, हरदीप पुरी हंगरी, जनरल VK सिंह पोलैंड और ज्योतिरादित्य सिंधिया रोमानिया। भारत ने इस ऑपरेशन के तहत 2300 से अधिक भारतीय नागरिकों के साथ साथ 18 देशों के 47 विदेशी नागरिकों को भी यूक्रेन से सफलतापूर्वक सुरक्षित निकाला। रूस के द्वारा घोषित 2 स्वतंत्र क्षेत्र डोनेट्स्क और लुहानस्क यूक्रेन के उत्तर पूर्वी भाग का हिस्सा। अन्य बिंदु यूक्रेन की राजधानी कीव है और कीव से सीमा साझा करने वाले रूस, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, मोल्डोवा, काला सागर और एजोव सागर। वर्तमान में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडोमिर जेलेंस्की, प्रधानमंत्री डेनिस शामिहाल। अभी दोस्तों हम लोग नवीनतम पर्यावरण एवं परिस्थितिकी जो कि विषय वार सूची का
14 नंबर है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। सत्रहवीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021। भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत भारत वन सर्वेक्षण FSI द्वारा प्रतिवर्ष 2 वर्षों में प्रकाशित किया जाता है। सर्वप्रथम यह 1987 में प्रकाशित किया गया और ISFR 2021 रिपोर्ट इस श्रृंखला की 17वीं रिपोर्ट है, जिसके लिए दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्ट सेट 2 से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग किया गया। राष्ट्रीय वन नीति 1988 में यह लक्ष्य रखा गया था कि देश के कुल भूभाग का 33% भाग वन क्षेत्र होगा। भारत में वन आवरण। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वन आवरण 7,13,787 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21% है। और 2019 के वन रिपोर्ट के तुलना में भारत में वन आवरण जो कि था 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई, जो पिछले वन रिपोर्ट से 0.66% अधिक है। भारत में वृक्षावरण। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल वृक्षावरण 95,748 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.91% है। और 19 के रिपोर्ट की तुलना में वृक्षावरण 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जो कि 0.76% है। भारत में वन एवं वृक्षा आवरण के संपूर्ण आंकड़े। वन आवरण भारत में कितना क्षेत्रफल में? 7,13,789 किलोमीटर में स्क्वायर किलोमीटर। प्रतिशत है 21.71%। वृद्धि हुआ 1540 किलोमीटर में। वृक्षावरण 95,748 किलोमीटर, जो कि प्रतिशत में 2.91%। वृद्धि हुआ 721 किलोमीटर में। कुल 8,09,537 किलोमीटर। प्रतिशत है 24.62%। वृद्धि हुआ है 2261 किलोमीटर। क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण वाले राज्य। मध्य प्रदेश 77,493 किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश 66,431 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ 55,717 किलोमीटर। उसके क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम वन आवरण वाले राज्य। हरियाणा में 1,603 किलोमीटर। पंजाब 1,847 किलोमीटर। गोवा 2,244 किलोमीटर। सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि करने वाले राज्य और क्षेत्रफल। राज्य आंध्र प्रदेश 647 किलोमीटर। तेलंगाना 632 किलोमीटर। उड़ीसा 537 किलोमीटर। सर्वाधिक वन आवरण में नुकसान करने वाले राज्य। अरुणाचल प्रदेश 257 किलोमीटर। मणिपुर 249 किलोमीटर। नागालैंड 235 किलोमीटर। वन आवरण में नुकसान करने वाले राज्य हैं ये सब। सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले राज्य। मिजोरम में सबसे ज़्यादा कितना है? 84.53%। अरुणाचल प्रदेश में 79.33%। मेघालय में 76%। सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले केंद्र शासित प्रदेश। लक्षद्वीप 90%। अंडमान निकोबार 81.75%। भारत में घने एवं खुले वन के आंकड़े। बहुत घने वन VDF अरुणाचल प्रदेश में है कितना? तो 21,095 वर्ग किलोमीटर। मध्यम रूप से घने वन MDF मध्य प्रदेश में है 34,341 वर्ग किलोमीटर। खुले वन OF मध्य प्रदेश में है 36,465 वर्ग किलोमीटर में। अन्य बिंदु। बाघ आवरण में वन क्षेत्र 55,666.27 स्क्वायर किलोमीटर है, जो देश के कुल वन क्षेत्र का 7.8% है और टाइगर रिजर्व के कुल क्षेत्रफल का 74.51% है। देश में बाघ अभ्यारण्य लगभग 74,710.53 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.27% है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा वन क्षेत्र नागार्जुन सागर श्री सेलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में 2,932 वर्ग किलोमीटर है। प्रतिशत के अनुसार सबसे बड़ा वन क्षेत्र पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में 96.5
83% है। रिपोर्ट के अनुसार देश के जंगल में कुल कार्बन स्टॉक 7,204 मिलियन टन होने का अनुमान है और इसे 2019 के अंतिम आकलन के तुलना में देश के कार्बन स्टॉक में 79.4 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के आधार पर देश में कुल मैंग्रोव कच्छ वन 4,992 किलोमीटर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% है। 2019 की तुलना में मैंग्रोव के क्षेत्रफल में 17 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है। रैंक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कुल मैंग्रोव क्षेत्र, प्रथम स्थान है पश्चिम बंगाल का, जहाँ पर है 2114 किलोमीटर। द्वितीय स्थान है गुजरात का, जहाँ पर 1175 किलोमीटर सीधा आधा। तृतीय स्थान अंडमान निकोबार का, जहाँ 616 स्क्वायर किलोमीटर है। उसके बाद सर्वाधिक मैंग्रोव वृद्धि वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, प्रथम स्थान है उड़ीसा, जहाँ पर 8 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुआ। द्वितीय स्थान है महाराष्ट्र, जहाँ 4 वर्ग किलोमीटर का वृद्धि हुआ है। तृतीय स्थान है कर्नाटक का, जहाँ 3 वर्ग किलोमीटर का वृद्धि हुआ। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट रिपोर्ट 2022, यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा प्रति 2 वर्ष पर जारी किया जाता है। 1990 से 2020 के बीच 420 मिलियन हेक्टेयर वन नष्ट हो गए हैं। 30 वर्षों में 10.34 वन में कमी हुई है, प्रतिशत वन में कमी हुई है। 2005 से 2020 के बीच हर साल 10 मिलियन हेक्टेयर वन नष्ट हो रहे हैं। विश्व में कुल वन क्षेत्र 4.06 बिलियन हेक्टेयर है, जो पृथ्वी के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 31% कवर करती है। इस रिपोर्ट के अनुसार 140 से अधिक देशों के द्वारा 2030 तक वन हानि को समाप्त करने की घोषणा की गई है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021, IQ एयर स्विस संगठन द्वारा वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 जारी। दुनिया के 15 सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में 10 शहर भारत के हैं। सबसे कम प्रदूषित देश न्यू कैलेडोनिया, जहां का है PM 2.5 लेवल और से 3.8 तक है। सबसे प्रदूषित देशों की सूची, प्रथम स्थान है बांग्लादेश, जो कि जहां पर प्रदूषण का लेवल है 76.9%। द्वितीय स्थान है चाड, जहाँ पे है 75.9%। तृतीय स्थान है पाकिस्तान का, जहाँ 66.8%। चतुर्थ स्थान है तजाकिस्तान का, जहाँ है 59.4% पाकिस्तान। और पाँचवा स्थान है भारत का, जहाँ पे 58.1%। सबसे प्रदूषित राजधानी में प्रथम स्थान नई दिल्ली, जहाँ का PM लेवल है 85। द्वितीय स्थान है ढाका बांग्लादेश। तृतीय स्थान है जमुना चाड का। सबसे प्रदूषित शहर, प्रथम स्थान है भिवाड़ी, जो कि राजस्थान का है। द्वितीय स्थान है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का। वर्ष 2020-21 में 2 भारतीय समुद्र तटों को मिला ब्लू फ्लैग प्रमाणन। पहला है केवलम समुद्र तट, जो कि तमिलनाडु में है। दूसरा है ईडन समुद्र तट, जो कि पुडुचेरी में है। भारत में अभी तक कुल 10 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन सम्मानित किया जा चुका है। ब्लू फ्लैग प्रमाणन अंतर्राष्ट्रीय इको स्तरीय टैग है, जो समुद्र तटों को स्वस्थ, सुरक्षित और सतत विकास में बढ़ावा देने का प्रयास करता है। यह प्रमाण पत्र डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। वर्ष 2021-22 में रामसर स्थल में शामिल भारत के महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु 1971 में ईरान के रामसर में सम्मेलन हुआ था और इसके समझौते 1975 से प्रभावी हुए। भारत इसमें 1982 में शामिल हुआ था और विश्व में 2400 से अधिक रामसर स्थल है। मार्च 2022 तक भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की कुल संख्या 49 हो गई और 49वां रामसर स्थल के रूप में बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश को शामिल किया गया। वर्ष 2022 में रामसर अविस्मय में शामिल भारत की 2 आर्द्रभूमि थी। 48वां कौन सा था? खिजड़िया वन जीव अभ्यारण्य, जो कि फरवरी 2022 में शामिल हुआ, जो कि गुजरात का है। 49वां कौन था? बखीरा वन जीव अभ्यारण्य, जो कि फरवरी 2022 में उत्तर प्रदेश का है।
वर्ष 2021 में रामसर अभिसमय में शामिल भारत की 5 प्रमुख आर्द्रभूमि। हैदरपुरी आर्द्रभूमि जो कि दिसंबर 2021 में शामिल हुआ, उत्तर प्रदेश का। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान मई 2021 में हरियाणा का शामिल हुआ। भिंडवासा वन्यजीव अभ्यारण्य मई 2021 में हरियाणा राज्य का शामिल हुआ। वाधवाना वेटलैंड अप्रैल 2021 में जो कि गुजरात का शामिल हुआ। थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य अप्रैल 2021 में जो कि गुजरात में राज्य का शामिल हुआ। वर्ष 2020 में रामसर अभिसमय में शामिल भारत की 5 आर्द्रभूमि। वर्ष 2020 में आसन कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड का, कांवरताल बिहार का, कांवरताल जो कि आपका है नवादा में, लोनार झील महाराष्ट्र का, सूर सरोवर कीथम झील उत्तर प्रदेश का, तुसोकर आर्द्रभूमि परिसर लद्दाख का। नोट: यूनाइटेड किंगडम के 175 से अधिक रामसर स्थल इस सूची में शामिल है। रामसर सूची में शामिल होने वाले प्रथम स्थल ऑस्ट्रेलिया का कोबर्ग प्रायद्वीप था जो कि 1974 में शामिल हुआ। भारत के पहले रामसर स्थल के रूप में शामिल आर्द्रभूमि था चिल्का झील। भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल सुंदरवन वेटलैंड पश्चिम बंगाल का है। इसका 2549.44 वर्ग किलोमीटर जो कि 96% क्षेत्र आर्द्रभूमि है। भारत का सबसे छोटा आर्द्रभूमि है रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश का। भारत का सबसे कृत्रिम आर्द्रभूमि स्थल है हरिके बैराज। भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल उत्तर प्रदेश का 10 है जो कि शामिल है। कान्हा टाइगर रिजर्व सबसे अधिक 461 आर्द्रभूमि है। इसमें से अधिकांश 2.25 हेक्टेयर से कम आकार के हैं। तेंदुआ मतलब लियोपार्ड गणना रिपोर्ट 2018। यह रिपोर्ट स्टेटस ऑफ लियोपार्ड्स इन इंडिया 2018 के नाम से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया गया। भारत में कुल तेंदुओं की संख्या 12,852 है। राज्य और 2018 तक तेंदुए की संख्या मध्य प्रदेश में 3,421 जो कि प्रथम स्थान पर है, यहाँ तेंदुआ था। कर्नाटक 1783 द्वितीय स्थान पर था। महाराष्ट्र 1690 तृतीय स्थान पर। तमिलनाडु 868 चतुर्थ स्थान पर है। बिहार में 98 गो है तेंदुआ। बाघ गणना रिपोर्ट 2018 19 जुलाई 2019 को प्रकाशित। भारत में बाघों की कुल संख्या 2,967 है, 67 है। 14 से 18 के बीच बाघों की आबादी में 33% की वृद्धि हुई। सबसे ज़्यादा बाघ मध्य प्रदेश में 526 को, कर्नाटक में 524, उत्तराखंड में 442, उत्तर प्रदेश में 173, बिहार में 31, सुंदरवन में 88। दुनिया का सबसे बड़ा कैमरा ट्रैप वाइल्डिंग सर्वेक्षण के कारण बाघ गणना 2018 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में देश के सबसे ज़्यादा बाघ 231 है। देश के 3 अभ्यारण्य डाम्फा अभ्यारण्य, बुक्सा अभ्यारण्य और पलामू अभ्यारण्य में कोई बाघ नहीं बचा। भारत में कुल बाघ की आबादी 63% जो कि 1923 टाइगर रिजर्व में रहते हैं। भारत में कुल बाघ की आबादी 70% बाघों का भारत में निवास है। भारत के 3 नए टाइगर रिजर्व श्री विल्लुपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में, भारत का 51वां एवं तमिलनाडु का 5वां टाइगर रिजर्व। रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि राजस्थान में, भारत का 52वां एवं राजस्थान का 4था टाइगर रिजर्व। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जो कि छत्तीसगढ़ में, भारत का 53वां और छत्तीसगढ़ का 4था टाइगर रिजर्व है। COP 26 सम्मेलन में भारत। जलवायु परिवर्तन को लेकर ग्लासगो स्कॉटलैंड में COP 26 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया और उन्होंने पंचामृत का मंत्र दिया जो निम्न है। पहला, भारत 2030 तक अपनी गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 50 गीगावाट तक पहुंचाएगा। दूसरा, भारत 2030 तक अपनी 50% ऊर्जा को जरूरत अक्षय ऊर्जा से पूर्ति करेगा। तीसरा, भारत अब से लेकर 2030 तक के कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कमी करेगा। चौथा, 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45% से भी कम करेगा। पाँचवा, भारत 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। नोट: ग्लासगो में आयोजित COP 26 सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने संयुक्त रूप से वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल की शुरुआत की।
COP 26 जलवायु सम्मेलन के दौरान अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA पर हस्ताक्षर करने वाला 101वां देश बन गया। वर्ष 2022 में COP 27 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन मिस्र के शर्म अल शेख शहर में किया जाएगा और COP 28-23 में मेजबानी UAE को सौंपी गई है। 5 राज्य का विधानसभा चुनाव नतीजा 2022। उत्तर प्रदेश का 18वीं विधानसभा था। विधानसभा सीट कितना उत्तर प्रदेश में 403 को। विभिन्न चरणों में चुनाव 7 चरण में चुनाव हुआ था। जीते गए पार्टी सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो कि 255 सीट पर जीत गया। उसके बाद पंजाब 15वीं विधानसभा सीट कितना 117। विभिन्न चरणों में चुनाव 1 चरण में चुनाव हुआ। आम आदमी पार्टी को 92 सीट मिला। उत्तराखंड में विधानसभा सीट 70 1 चरण में चुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी 47 सीट जीता। गोवा 40 विधानसभा सीट है और 1 चरण में हुआ और भारतीय जनता पार्टी 20 सीट पर जीत दर्ज किया। मणिपुर 60 विधानसभा सीट है और 2 चरण में चुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी 32 सीट पर जीत दर्ज किया। चलिए दोस्तों, आज का हम लोग वीडियो यहीं ख़त्म होता है और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।